5वां बाब, यरूशलेम का गुनाह। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो। अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे मुआफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। आए खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर न हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर मुआफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहवा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानिंद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे निहायत बेवफाई की। खुदावंद इस्राएल को रद्द करता है। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। हम पर हरगिज आफत न आएगी और तलवार और काल हमको न देखेंगे, और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा। बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। ऐ इस्राएल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो जबरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है, वो ऐसी कौम है जिसकी जबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली कब्रें हैं, वो सब बहादुर मर्द हैं, और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और इंजीर निगल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन अय्याम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद न करूंगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। खुदावंद अपनी उम्मत को खबरदार करता है। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इसकी मनादी करो और कहो, अब जरा सुनो, आए नादान और बेअकल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं
जिसने रेत को समुद्र की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं। इन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। इन्होंने अपने दिल में न कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया, और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानिंद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा, और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? छठा बाब। यरूशलेम दुश्मनों के मुहासरे में। ऐ बनी बिन्यामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भाग निकलो, और तकों में नरसिंगा फूंको, और बैत हकरम में आतिशीन अलम बुलंद करो, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तरे सयून को, जो शकील और नाजनीन है, हलाक करूंगा। चरवाहे अपने गल्लों को लेकर उसके पास आएंगे, और गिर्दागिर्द उसके मुकाबिल खैमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चले। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चले और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सजा का सजावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मे से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हरदम मेरे सामने दुख, दर्द और जख्म है। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ताना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, ना हो कि मैं तुझे वीरान और गैर आबाद जमीन बना दूं। बागी इसराइल। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि वो इसराइल के बकिए को अंगूर की मानिंद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने? देख, उनके कान नामख्तून हैं और वो सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होते। इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूं। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की जमात पर उसे उंडेल दे, क्योंकि शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहनसाल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए,
बल्कि वो लजाए तक नहीं, इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। इसराइल खुदावंद की राह को रद्द करता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए ऐ कौमों सुनो, और ऐ अहले मजमा मालूम करो कि उनकी हालत क्या है। ऐ जमीन सुन, देख मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इससे क्या फायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं। तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियां मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बियों से मुझे खुशी नहीं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं ठोकर खिलाने वाली चीजें इन लोगों की राह में रख दूंगा और बाप और बेटे बाहम उनसे ठोकर खाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त हलाक होंगे। शमाल की तरफ से यलगार। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, शिमाली मुल्क से एक गिरोह आती है और इंतहाए जमीन से एक बड़ी कौम बरअंगेख्ता की जाएगी। वो तीर अंदाज और नेजाबाज हैं, वो संग दिल और बेरहम हैं। उनके नारों की सदा समुंदर की सी है और वो घोड़ों पर सवार हैं। आए दुख्तरे सयून, वो जंगी मर्दों की मानिंद तेरे मुकाबिल सफ आराई करते हैं। हमने इसकी शोहरत सुनी है, हमारे हाथ ढीले हो गए। हम जच्चा की मानिंद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार हैं। मैदान में ना निकलना और सड़क पर ना जाना, क्योंकि हर तरफ दुश्मन की तलवार का खौफ है। आए मेरी बिन्नते कौम, टाट ओढ़ और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारतगर हम पर अचानक आएगा। मैंने तुझे अपने लोगों में परखने वाला और बुर्ज मुकर्रर किया, ताकि तू उनकी रविशों को मालूम करे और परखे। वो सब के सब निहायत सरकश हैं, वो गीबत करते हैं, वो तो तांबा और लोहा है। वो सब के सब मुआमले के खोटे हैं। धोकनी जल गई, सीसा आग से भस्म हो गया। साफ करने वाले ने बेफायदा साफ किया, क्योंकि शरीर अलग नहीं हुए। वो मरदूद चांदी कहलाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको रद्द कर दिया है।